जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी या कुष्मांडा नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा का विधान होता है। अब आज इस वीडियो में हम आंवला नवमी 2025 के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस दिन क्या करें, क्या ना करें, किन बातों का ध्यान रखें, बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज करना। एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, जो सेहत के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। इस वजह से लोग इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठते हैं, पूजा करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और उनकी पूजा करने से हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के अगले दिन आंवला या कहें कि अक्षय नवमी पड़ती है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर शुरू होगी। ये नवमी तिथि 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 तक रहने वाली है। ऐसे में इस साल आंवला नवमी 31 अक्टूबर को सूर्योदय में मनाई जाएगी। इस साल की शुक्ल पक्ष की नवमी पर पूर्वाह्न काल सुबह 6:32 से लेकर 10:03 तक है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाकर खाने का विशेष महत्व होता है। अगर आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाने में असुविधा हो तो घर में खाना बनाकर आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। भोजन आप कुछ भी सात्विक बनाकर कर सकते हो। हम तो नॉर्मली पूरी आलू की सब्जी बनाते हैं। जिनका कार्तिक व्रत नहीं होता उनके लिए, और जिनका कार्तिक व्रत होता है वो बिना बीज वाले फल पेड़ के नीचे बैठ के खा लेते। इस दिन आंवले की पूजा होती है पर आंवला खाना नहीं, क्योंकि इस बार 2025 में आंवला नवमी 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार की है और शुक्रवार को आंवला नहीं खाना चाहिए। आंवले का रस डालकर भी हम स्नान नहीं करेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि रविवार और सप्तमी तिथि पर आंवले के सेवन से बचना चाहिए। साथ ही शुक्रवार और हर माह की प्रतिपदा तिथि, षष्ठी, नवमी, अमावस्या तिथि और सूर्य के राशि परिवर्तन वाले दिन आंवले का सेवन नहीं करें। इस दिन परिक्रमा करने का विशेष विधान है। इस दिन मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस विषय में शास्त्रों में वर्णित है। जानकारी आपको कार्तिक महा महत्तम के अध्याय में जरूर मिलेगी, आप सुनेंगे जब। आंवला नवमी पर परिक्रमा जरूर करना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस दिन पूजा किस तरह करनी है। तो देखो, अक्षय नवमी की पूजा के समय शुभ मुहूर्त में आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। उसके बाद आंवले के पेड़ की जड़ में जल और कच्चा दूध चढ़ाएं। उसके बाद पेड़ पर अक्षय, चंदन, फूल, फल आदि अर्पित करें। फिर रक्षा सूत्र या कच्चा सूत या कलावा पेड़ पर लपेटें। इसे कम से कम 8 बार और अधिक से अधिक 108 बार लपेटना चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए। आंवले का वृक्ष ना मिले तो तुलसी के पौधे में आंवले का फल रखकर पूजा करें। अक्षय नवमी के दिन पितरों के निमित्त अन्न, वस्त्र और कंबल का दान करना बहुत अच्छा होता है। ये भी मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल हमें अनंत गुना अक्षय होकर मिलता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आंवले के वृक्ष के पास पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अब मैं आपको आंवला नवमी की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। इसके अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आई। रास्ते में उन्होंने अपने मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की कामना की। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि भगवान विष्णु और शिव को एक साथ किस तरह से पूजा जा सकता है। तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की जो गुणवत्ता है वो एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है। जहां तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है
तो वहीं बेल भगवान शिव को प्रिय है। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधिवत पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों माता के सामने प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और भगवान विष्णु और भोलेनाथ को परोसा। उन्होंने उसी भोजन को प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण किया। कहते हैं जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। कहते हैं तभी से ये परंपरा चली आ रही है। अब इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।